समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड कक्षा 8वीं का पूरा आप लोगों का गणित का जो है मैं आप लोगों को हल बताने वाला हूँ। पूरा 50 का 50 प्रश्नों का आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। आप लोगों का ये एग्ज़ाम होने वाला है या हो गया है तो आप चेक कर लीजिएगा। ये 2022-23 का ये जो है पेपर है, रियल पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है अ 4, ब 2, सा 10 और द जो है 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब 2। दूसरा है निम्न का सरल रूप होगा। इसका आंसर होगा 1/343। प्रश्न तीसरा, 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर इसे 7 समान भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई होगी। तो इसका सही आंसर है 1.2, ऑप्शन नंबर स। चौथा प्रश्न है, पहले कोष्टक में 28 a का घात 4 b का घात 6 c का घात 8 भागित ऋण 7 a का घात 2 b का घात 4 c का घात 6 का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ऋण 4 a का घात 2 b का घात 2 c का घात 2। पांचवा, एक ही वृत्त में लघुखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने दोनों का योग कितना होगा। तो इसका आंसर होता है 180 डिग्री। छठवां है, 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य होगा। तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर द। सातवां, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है तो 72 रुपये में इसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 60 टिकट। आठवां, 6m का वर्ग l 12m l का घात 3 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6ml, ऑप्शन नंबर ब। प्रश्न 9वां, 3x बराबर 17 का घात 2 ऋण 14 का घात 2 में x का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 31। 10वां, किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष हों तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। 6 शीर्ष होंगे तो 6 भुजा भी होगी। 11वां प्रश्न है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.1 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4.2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण बी डी का मान, इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न, दो संख्याओं का योग 42 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी हो तो संख्याएं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 और 28, अर्थात ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न, 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 410 रुपये। 14 नंबर का प्रश्न है, आधार 25 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका हो जाएगा 18.75 वर्ग सेंटीमीटर। 15वां है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो इसका आयतन का सूत्र हो जाता है पाई r का वर्ग h। प्रश्न 16वां है, एक बहुफलक में 4 फलक तथा 4 शीर्ष हो तो कोर कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 कोर होगी। अगला प्रश्न, संख्या के 4/9 अंश में क्या जोड़ें कि यह 2/3 बन जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 2। 18वां प्रश्न है, ऋण 5/7 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 5/7। 19वां प्रश्न है, घनाभ में कुल कितनी फलक होती है। तो घनाभ में 6 फलक होती है। 20वां प्रश्न है, 243 का घनमूल होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 7। 21वां है, 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 2 का घातांक के रूप में मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 5 का घात 6। प्रश्न 22वां, a का घात 2 धन बी सी धन ए सी को a से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा a धन b धन c। 23वां, आकृति में
ओ एम लंब है ए बी पर, यदि ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो बी एम व ए बी का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आ। 24वां नंबर प्रश्न है, पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष आने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, तो ये 10 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर आ। 26वां प्रश्न, 4ax धन 6a का वर्ग y का गुणनखंड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2a कोष्टक में 2x धन 3ay। प्रश्न 27वां प्रश्न, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल x का वर्ग ऋण 25 वर्ग मीटर है, यदि इस खेत की लंबाई x धन 5 मीटर है तो खेत की चौड़ाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द x ऋण 5 मीटर। 28वां प्रश्न है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें आयत में बराबर होते हैं। 29वां प्रश्न, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 110 अंश हो तो भुजा सी डी का मान होगा, तो भुजा सी डी का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 30वां प्रश्न है, समीकरण 4x धन 18 बटे 5x बराबर 2 हो तो x का मान होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 3। 31वां प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रुपये गृह कर लगाती है और पंचायत के अंतर्गत 216 मकान है तो गृह कर से पंचायत को आय होगी, तो इसका आय हो जाएगा 5,400 रुपये। 32वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर स। 33वां प्रश्न है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1056 वर्ग सेंटीमीटर और 1364 वर्ग सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर आ। 34वां प्रश्न है, कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 815। 35वां प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, यदि इनमें से एक संख्या 3/5 है तो दूसरी संख्या होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आंसर बी 20। प्रश्न, उस घन के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न, 7.2 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.7 होगा। 38वां प्रश्न है, 27/125 को घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो 3/5 का घात 3 ये आएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में x का मान होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 130 अंश। 40वां प्रश्न, संख्याएं 8, 5, x, 6, 10, 5 का माध्य 7 हो तो x का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 8। 41वां प्रश्न, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 किलोमीटर चलेगी। 42वां प्रश्न है, x कोष्टक में 1 ऋण 3y का वर्ग को हल करने पर प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा x ऋण 3y का वर्ग x, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ब। 43वां प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ब। यदि इसका पूरा हल आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 44वां प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होगा, इसका योग हो जाएगा, चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश। 45वां प्रश्न है, अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है, 6 वर्ष बाद उसकी
आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्तमान आयु हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 14 और 10 वर्ष। 46वां प्रश्न, बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य पर की जाती है। 47वां प्रश्न, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसका आधार 26.5 सेंटीमीटर व तथा शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 185.5 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आ। 48वां प्रश्न है, बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1067 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर वाई हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 16/20 का मानक रूप होगा। तो इसका मानक रूप हो जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर स। और लास्ट क्वेश्चन है, 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान घन सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 10⁶ घन सेंटीमीटर होगा। यदि इसका पूरी हल आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अन्य वीडियो देखने के लिए, ओलंपियाड का देखने के लिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपका पेपर हो गया है तो एक बार ज़रूर आप मिला लीजिए कि आप लोग कितना नंबर इसमें पाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमसे जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।